साहसी बंटी और बबलू की जादुई जंगल की रहस्यमयी यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो नन्हे लड़के रहते थे, जिसका नाम बंटी और बबलू था। बंटी बेहद साहसी और उत्सुक बालक था, लेकिन बबलू बहुत डरपोक था। बंटी को हमेशा नई जगहों की खोज करने में मजा आता था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि गांव के पास एक जादुई जंगल है, जहां कई रहस्यमयी चीजें होती हैं। बंटी ने तय किया कि वह इस जादुई जंगल की खोज करेगा। उसने अपने साथ कुछ जरूरत का सामान रखा और निकल पड़ा। उसने अपने साथ बबलू को भी ले जाने का सोचा, परंतु बबलू को जंगल में जाने से डर लगता था। लेकिन बंटी ने बबलू को अपने साथ जाने के लिए मना लिया। दोनों जंगल जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे और पत्तियां उनके नाम से उसे बुला रही थीं। बबलू ये सब देखकर डर गया और वापस जाने को कहता है, पर बंटी निडर था। उसने बबलू को आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी को पानी की जरूरत थी। बंटी ने उसे पानी पिलाया। बंटी का उदार दिल देखकर उस आदमी ने बंटी से कहा, तुम्हें इस जंगल में बहुत सावधानी से कदम रखना होगा, यहाँ हर कोना एक नई कहानी छुपाए हुए है। बंटी ने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली और तीनों साथ में जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर उन्हें कई अद्भुत चीजें देखने को मिली। एक जगह उन्होंने देखा कि पेड़ के तने से मधुर संगीत निकल रहा है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक झील मिली, जिसका पानी इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहा था। बंटी ने देखा कि झील के पास एक प्राचीन पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पास जाकर पढ़ा, जो भी इस पानी को छू लेगा, उसके सारे सपने सच होंगे। बंटी ने झील का पानी छुआ और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। वो खुशी से झूम उठा। उसे देखकर बबलू ने भी उस पानी को छुआ और वो भी हवा में उड़ने लगा। दोनों बहुत खुश थे। दोनों को अपने साहस का फल मिला था। उस पानी को छूते ही बबलू भी बलवान और निडर हो गया था। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से बात करने गए, तब उन्होंने देखा कि वो आदमी गायब हो चुका है। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा पर वे नहीं मिले। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्हें घर लौटना भी है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट गए। गांव लौटकर बंटी और बबलू ने सभी को अपने अद्भुत अनुभव के बारे में बताया। गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और बंटी और बबलू की साहसिकता की प्रशंसा की। इस तरह बंटी और बबलू की जादुई जंगल की यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक रात को बंटी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसने आसमान की ओर देखा। उसे वह बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने उसकी मदद की थी। बंटी समझ गया कि वो कोई फरिश्ता है। बंटी ने उसे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया।